जो रसोई है जी। उसको जब किचन बना दिया, हाँ। तब से शुरू हुआ जिंदगी में सिलसिला किच 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 का। मैं तो कहता हूँ भैया घर में चटनी खत्म मत होने देना। कि एक हमारी तरफ कहा जाता है कि खिचड़ी के हैं 4 यार, हाँ, दही चटनी घी और अचार। क्या बात, एक दिन में 100 साल का आदमी 60 का नहीं रह गया। 40 साल ऐसे ही कम नहीं हुए। सही बात है। 40 साल कम करने के लिए लगे हैं 40 साल। हमारी आदतों ने बिगाड़ा है सब हाँ, कुछ। 1990 से लगे हुए हैं इनको बिगाड़ने। फिर वही बात कि ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर बदल गया रात को कि शराब पीने से ब्रेन के अंदर जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन वो वीक हो जाता है। और जब वो वीक होता है तो आदमी सुबह भी शराब मांगता है, दिन में भी मांगता है, रात को भी मांगता है। रसोई को बना दिया किचन, अब किचन से बनानी है रसोई। वेड़े च बह के रोटी खावांगे, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग। इसका मजा ही अलग है। दुनिया में जब भी जाएं, जाना सबने है बिल्कुल, पर जो शमशान है ना वहां से गर जाती रहे, गूंज आती रहे कि सुभाष गोयल अभी है। क्या बात है। हल्दी और एक लाल मिर्च, अच्छा, क्या बात है। लाल मिर्च जो है वो कैंसर कारक है। अच्छा, हार्ट अटैक को बचाती है। अच्छा, लाल मिर्च। ऐसे ही ना मरो, हाँ कुछ करके मरेंगे तो खुशी भी होगी यार, हमने कोशिश तो करी थी। सही बात है। अब भगवान की जो मर्जी, बचने के लिए कोशिश तो करो जब कहो कि अब तो हो गया अब तो मरना ही है, ऐसे थोड़ी मरना है। सही बात है। हम लोग कितनी मर्तबा कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन हम लोग ये मान चुके हैं कि कुछ बीमारियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो हमें होनी है बुढ़ापा आने आने तक। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको बीमारी हो ही ना, आप बीमारियों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें, तो आप कहेंगे अरे तुषार भाई कहाँ, ये सब आजकल कहाँ होता है। ऐसी जिंदगी है जहां हम खा खराब रहे हैं, हम लोग जी गलत हवा में रहे हैं, पॉल्यूटेड हवा में रहे हैं, वहां कहाँ बीमारी से हम दूर रह पाएंगे। लेकिन आज के पॉडकास्ट में मैं आपको दावा करता हूं, अगर आपने बातें मानी तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ये बात मैं पॉडकास्ट को कंप्लीट करने के बाद इंट्रो रिकॉर्ड करते हुए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरे पॉडकास्ट में वो चीज महसूस की है। तो मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं सुभाष गोयल जी से, जिन्हें आप जानते हैं सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले नाम से। तो ठीक है, चलिए आपको सीधे मिलवाता हूं मैं सुभाष गोयल जी से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में सुभाष गोयल जी हैं, चंडीगढ़ वाले जी। ये बड़ा फेमस है आपका नाम, सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले। सर स्वागत आपका। और मैं बहुत ही आज खुश हूं क्योंकि जब अच्छे लोग पॉडकास्ट में आते हैं तो हम ज्ञान की बात करते हैं। मैं हमेशा फोकस करता हूं नॉलेज, विजडम पर, तो वो मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी आजकल व्यापारीकरण हावी है, मार्केटिंग हावी है, तो वो एक अलग जगह हम रख देते हैं। लेकिन आज जिस बात का मैंने जिक्र किया कि हम किचन से, रसोई से कैसे अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं, आज इस पर मैं बात करूंगा। प्लीज सर। सबसे पहले तो जो रसोई है जी, उसको जब किचन बना दिया, तब से शुरू हुआ जिंदगी में सिलसिला किच 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 का। ये बात बड़ी सही कही आपने। तब से लोगों को माइग्रेन, तब से घुटनों में पेन, तब से शुगर की बीमारियां, तब से लीवर का फैटी हो जाना, बवासीर का हो जाना, गुर्दे में पथरी, पित्ते में पथरी। आधा तो भारत पित्ता मुक्त हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इतनी बीमारियां हो रही हैं आप सोच नहीं सकते। हुआ क्या, जो खाना बनाने वाली गृहिणी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, खाना बनाने वाली को हमने सजा दे दी। कैसी सजा? कि वो खड़ी होकर खाना बनाएगी। पहले हमारी माँ होती थी, दादी होती थी, जमीन पे चूल्हा होता था, उसमें लकड़ी लगाई होती थी, एक जना रोटी भी खाता रहता था, लकड़ी को भी सरकाता रहता था, और साथ में धनिया पुदीने की चटनी होती थी। आजकल क्या है, सॉस, और उसकी सर खुशबू ही अलग होती थी। आजकल क्या है, सॉस का जमाना है। और सॉस में क्या है पता ही नहीं। चटनी में पता होता था कि धनिया डाला, पुदीना डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च डाली है और इसकी स्वाद ही निराली है। तो वो क्या था कि उसको खाने से, एक बात देखो, धनिया, पुदीना और उसके अंदर पिपरामेंट की जो खुशबू वो अलग से, और वो थायराइड की बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। अच्छा, वो जो चटनी है धनिया पुदीने की। जिनके परिवार में थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मैं तो कहता हूँ भैया घर में चटनी खत्म मत होने देना।
धनिए और पुदीने की चटनी ख़त्म मत होने देना। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करती है और पाचन क्रिया को ठीक करती है, जीभ के स्वाद को ठीक करती है। अगर सब्जी कभी अच्छी टेस्टी ना भी बनी हो तब ये उसको सहारा लगा देती चटनी से काम चल जाता है। चल जाता है। हाँ, ऐसा है ना जी। बिल्कुल सर। और कई बार रात को आए, बीवी नाराज होकर पड़ी है, रोटी बना के रखी है, सब्जी है नहीं, तो चटनी से खा के आदमी सो जाता है। तो बड़ी चीज़ें हैं इसकी। चटनी पे मसल मुझे याद आ रहा है कि एक हमारी तरफ कहा जाता है कि खिचड़ी के हैं 4 यार, हाँ, दही, चटनी, घी और अचार। क्या बात है। ठीक है, तो दही वहां पर चटनी को इस स्तर पर रखा गया कि भाई खिचड़ी खा रहे हो, जो कि सबसे अच्छी कही जाती है कि भाई पेट खराब है, खिचड़ी खा लो, क्या तो चटनी साथ में जरूर खानी है। अरे वाह, ये बात अच्छी कही कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ है अपनी रसोई की ये होनी चाहिए। अब रसोई थी नीचे, मैं पूरी करता हूँ बात। जी बिल्कुल। बर्तन हुआ करते थे या तो मिट्टी के या पीतल के या कांसे के। बिल्कुल। ये 2-3 बर्तन हुआ करते थे। मुझे याद है मेरे घर में जब पहली बार चीनी के कप आए, वो 2.5 रुपये का कप था, 15 रुपये के 6 आए थे उस दिन। एक जमाने में बोन चाइना बहुत फेमस था। बोन चाइना तो बहुत बाद की बात है। जो मैं कह रहा हूँ वो चीनी मिट्टी जो आजकल फड़ियों पे बिकती है, बिल्कुल। वो जब कप आए तो इतने फेमस हुए, लोगों ने अपने घर में जो बर्तन थे छोड़ दिए। तो उसकी जगह फिर आ गया कुकर सीटी मारने के लिए। कुकर ने वो मिट्टी की हांडी छिड़वा दी साग बनाने की। अब साग बनता था, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मुझे पता है ये डिश पक्की होती थी। यहाँ एक बार बनाया, महीना चलता था। बिल्कुल। उसके ऊपर मक्की की रोटी के ऊपर ऐसे बटर डाल के पूरा घोल के खाते थे। तो शायद वही खाया हुआ हमारे काम आता है आज के बच्चों को पता ही नहीं। अब क्या हो गया, कुकर में साग बन रहा है। अब कुकर सीटी बजाता है और उसके अंदर जो भाव है वो धातु का आता है। जी, आता है नहीं आता। बिल्कुल। अब आप कहते हो कि मैं ना तांबे के लोटे में पानी रख के पीता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको तांबे का भाव चाहिए। तो उसमें आपको वो एल्युमिनियम का भाव आएगा। तो एल्युमिनियम जो है वो हमारी हड्डियों को गलाता है। अच्छा। स्लो पॉइजन है। और तो आजकल तो रसोई में ज़्यादातर जो बर्तन होते हैं वो एल्युमिनियम के ही रहते हैं। आप कभी एल्युमिनियम का वीडियो उठाना हमारे भाई साहब राजीव दीक्षित जी का, हम उनका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें कही हैं जो बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहा था कि जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं वो अंग्रेज़ लेके आए थे, जेलों में दिए जाते थे कैदियों को। उसमें खाना दिया जाता था कि कैदियों को जो स्लो एक पनिशमेंट है जी, कि जिसने 20 साल जीना है वो 15 जिएगा, जिसने 15 जीना है वो 10 जिएगा। पता था उनको कि ये हड्डियों को गला देती है और अंदर से आदमी को खोखला करती हैं ये चीज़ें। तो वो अब एल्युमिनियम आ गया। अब उसको चलते चलते कितने बरस बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, पेट में गैस, पेट में कब्ज, बिल्कुल, गट प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये चलते चलते एक दिन में नहीं हुआ। एक दिन में 100 साल का आदमी 60 का नहीं रह गया। 40 साल ऐसे ही कम नहीं हुए। सही बात है। 40 साल कम करने के लिए लगे हैं 40 साल। हमारी आदतों ने बिगाड़ा है सब। हाँ, 1990 से लगे हुए हैं इनको बिगाड़ने। तो धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। अब दशक देखिए 1990 का, अमिताभ बच्चन का दशक था वो। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन जैसे हीरो हुआ करते थे। उसके बाद आज के देखो, उसके बाद आगे के देखना, मतलब हर चीज़ चेंज हो रही है। और बात क्या है कि जब से हमने अपनी रसोई को किचन बनाया, अपने घर की गृहिणी को सजा दे दी खड़े होके खाना बनाने की, उसको किचन जो बना के दी वो स्टैंडिंग बना के दी जी, उसके अंदर मॉड्यूलर कर दिया, ये बाहर निकालो ऐसे, ताकि उसको मेहनत भी ना करनी पड़े, कुंडा कब्जा उसका हिले ही ना। अब उसको शोल्डर में फ्रोजन हो जाता है, कभी बैक में दर्द हो जाता है, कभी बेचारी के घुटने में दर्द हो जाता है। ऐसे ऐसे करना है ना। अब रोटी ऐसे तो बने नहीं कि फूक मारे, ऐसे ऐसे करना खड़े खड़े। तो वो कितनी बार करना है, एक रोटी को कितनी बार करना, और अगर 40 रोटियां बनाई तो कितनी बार किया। सही बात है। तो ये हुआ ना। अब ये जो चीज़ है, जब वो बैठ के करते हैं ऐसे करके, तो वो होती है एक्सरसाइज। जब खड़े होके करते हैं वो होती है सजा। सही पोस्चर ही नहीं है। घुटने झूल रहे हैं ना, झूल रहा है बॉडी, झूल रही है, वो वहाँ पे वो प्रेशर आ रहा है। जब बैठ के कर रहे हैं बॉडी तो झूल नहीं रही, उल्टा एक्सरसाइज हो रही है। तो वो चीज़ थी हमारे बुजुर्गों ने। हमने क्या किया, रसोई को बना दिया किचन। अब किचन से रसोई बनाना बहुत मुश्किल हो गया।
रसोई से किचन तो ऐसे बन गई। अब किचन से रसोई, बैक गियर डालना रसोई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बन नहीं रही है। अब जैसे हमने अपनी मेरा घर है जी चंडीगढ़ में। अब वहाँ तो नेचुरली है कि रसोई किचन ही बननी थी। लेकिन हमने अपने घर की बैक साइड जो होती है लॉबी, बेड़ा होता है पीछे, उसमें वो पुरानी कच्ची मिट्टी की चूल्हा है वहाँ पर बनाया। अरे वाह। हम, मेरी तो बेटियां चूल्हे की हैं, रोटी खाते हैं। हाँ बेटियां हैं, वाइफ है, खुशबू है, मिट्टी की हांडी रखी है, साग सत्तू उसमें बनना है, सब्जियां वो वाइफ बनाती है बैठ के, और हम हमारे बच्चों को आदत डाली है तो वो खुश है। अब उड़द की दाल बनती है भाई साहब, ऐसे बनती है जैसे मिठाई होती है, उसको 4 घंटे लगते हैं बनने को। ये कुकर की थोड़ी है कि 4 मिनट में बन गई। सही बात है। तो वो चीज़ खाने से एनर्जी भी आती है, ताकत। अब हम क्यों कहते हैं लोगों को कि माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने बंद कर दो, नहीं खाने, क्योंकि बनाने तो आते नहीं। ओ, सही तरीका ही नहीं है बनाने जब बनाने नहीं आते तो खाने क्यों? सही तरीका होगा तो खा लो, कुछ नहीं कहती वो चीज़ें। हमने पहले उनको इतना कच्चा कर दिया कि हमारे लीवर को बहुत ज़बरदस्त काम करना पड़ रहा है उसको हजम करने के लिए। पहले हम हांडी में बनाते थे, उसको 4 घंटे लगते थे, 8 घंटे के बाद वो तैयार होती थी, तब हम खाते थे तो लीवर है खुश होके खाता था कि ये अच्छी चीज़ मिल गई, है ना। तो अब लीवर को कहते तू एक्सरसाइज कर, मैंने तो कच्चा डाल दिया माल इसके अंदर। और अब लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं तो दाल खाता हूँ, मैं तो सब्जी खा रहा हूँ, मैं तो ये राजमा खा रहा हूँ, और ये मेरे शरीर को जाके लगना चाहिए, और शरीर को लग नहीं रहा। कहते हैं आगे कि गुल साहब हम तो बाहर का खाते नहीं। अरे भाई इससे अच्छा तो बाहर का ही खा लो। जमाना तो देखो कैसे फास्ट बदला। पहले हम खाते थे घर पे, बाहर जाते थे हगने के लिए। अब क्या करते हैं, बाहर खाते हैं, घर पे आके हग देते हैं। तो सेहत कहाँ से मिलेगी, है ना। तो वो क्या होता था, हमने खाना खाया घर पे, आराम से सैर करते करते टहलते गए, एक तो वॉक हो गया, एक पेट साफ हो गया। इस बहाने इंसान चल रहा है। अब तो इंसान चलता ही नहीं है। अब इंसान चले कहाँ, घर भी छोटे हो गए, घर में ही नहीं चल पा रहा भाई साहब। अब तो ऐसे ऐसे सोर्स आ गए हैं, आपको आलू चाहिए फोन करो, घर पे आ जाता है। आदमी अब नीचे दुकान पे नहीं उतर रहा। हाँ, नहीं जाता, उसको भी फोन करता है और उल्टा गालियां देता है, तेरे 10 मिनट लग गए, तेरे को आया नहीं, तू 10 मिनट में क्यों नहीं आया। हाँ, तो मतलब ये चीज़ें हैं कि आज के दौर में देखो, आपसे मैं बातें कर रहा हूँ बड़ा कूल इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पहले खुद किया है, तब मैं लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ। गोयल साहब बुरा ना माने तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र पे सवाल सभी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अब तो मतलब 60-70% इंडिया मेरे से छोटा हो गया है। अच्छा, हाँ। मैं एक अमूमन मान लूँ कि 60 से 70 के बीच में ही हैं आप। हाँ, अभी मान लो कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 65 का है। हाँ, तो 65 के हिसाब से तो आप हो गए लगभग 60 से ऊपर हो गया है तो ना। अब वो मुझे भी अभी पता चला, मैं ट्रेन में आया तो टिकट था ना शताब्दी का जी, उस पे सुभाष चंद्र गोयल एज 61 लिखा हुआ। मैं कहा अच्छा हो गए सीनियर सिटीजन हो गए। तो यानी कि आपको अपने शरीर से कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी उम्र बढ़ रही है? never. तो 30-35 साल की उम्र में इंसान कहता है अब तो बुढ़ापे की तरफ है। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, देखिए आप, ये ना हमारा प्रोडक्ट है जो हमने 1992 में बनाया था, 1992 में। इसके प्रमाण पड़े हैं मेरे पास कि 1992 में बनाया था। जब हमने बनाया था हमें पता नहीं था कि ये इस तरह का लेवल बनेगा इसका दुनिया में। X+ नाम है, X+ गोल्ड, आयुर्वेदिक X+ गोल्ड। ये मुझे पता नहीं था कि इस लेवल पे आएगा ये प्रोडक्ट। आज ये प्रोडक्ट जिसको नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वही आदमी रह गया जिसको नहीं पता कि ये क्या है। अगर उसने मंगा के इसको खा लिया ना जी, अभी मैंने इसकी सैंपल की सेल लगाई हुई है, फ्री सैंपल की, अपने YouTube पे, ना सॉरी वेब पे, चैनल पे, www.vaidwan.com पे, कि सिर्फ आप उस पर ये 2900 का प्रोडक्ट है, उस पर लगाया कि 249 रुपये हमें दे दो, जो हमारी पैकिंग का खर्चा है, जो हमारे स्टाफ का जो पैकिंग करता है उसके सैलरियाँ हैं, शीशी का सारा लेके, कि आप मुझे ये दे दो, आपको बॉटल फ्री आएंगी। 2-3 बॉटल देते हैं, एक हल्दी की, एक कब्ज की, और एक ये सैंपल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग तो करोड़ रुपए लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट करके, प्रोडक्ट को बेच देते हैं, रिजल्ट आए या ना आए। मैंने कहा कि 1 करोड़ का प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को फ्री दो, उसका रिजल्ट आएगा, लोग अपने आप बिल्कुल आएंगे। जिसको फायदा मिल रहा है वो अपने आप आपके पास आएगा, चलकर आएगा। तो फायदे के लिए तो सब ये कुछ मुझे दम पता था इसका, क्योंकि मैंने 1992 में जब इसको बनाया जी, तब मैं अनमैरिड था।
मैंने इसको मजाक मजाक में खाना शुरू कर दिया अच्छा। भाई साहब। अभी तक भी मैं हफ्ते में 2 दिन छोड़ता हूँ इसको, खाता हूँ। और मैं आज भी 18 घंटे वर्किंग हूँ। आज मेरा ये 6ठा पॉडकास्ट है। आप बहुत फिट लग रहे हैं। हाँ। तभी मैंने पूछा आपसे। तो मतलब ये है, एक तो ये चीज़ होगी जी। दूसरा त्रिफला पाउडर अच्छा। 1, 2 और 4, ये हरड़ बहेड़ा और आंवला, मतलब हरड़ 1, बहेड़ा 2, आंवला 4। अच्छा। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, इस रेशो में अगर आप बना लोगे तो उसमें जलावा हरड़ डालनी होती है। हरड़ जो सबसे बढ़िया होती है, ये डाल के उसको बनाओ। और ये कॉस्टली भी पड़ता है, मतलब जो मार्केट में बिक रहा है वो 90 रुपये का, 100 रुपये का है 100 ग्राम। जो हम बनाते हैं त्रिफला अमृत के नाम से जी। वो बन रहा है 1, 2 और 4 की रेशो का। उसकी कॉस्ट पता क्या है, पूछो। आई थिंक महंगा ही होगा। महंगा नहीं है, वही सस्ता है। अच्छा। उसकी कीमत 990 रुपये, अरे वाह। मतलब 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा लोग पे कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि ये सचमुच त्रिफला ये। अच्छा, ये असर करेगा ना लेकिन। हाँ। आप उसको खाओ, एक वो ले लो दूसरे वाला, वेस्ट हो रहा है पैसा वहां पर आपको, कम से कम और आपको। एक ये पैसा वेस्ट हो रहा है वो अलग बात है, समय वेस्ट हो रहा है। अगर हम त्रिफला खाएं, मान लो 1 साल त्रिफला खा लिया, मजाला आपको पड़ोसी ना पूछे कि आप खाते क्या हो। अच्छा जी। हाँ, इतनी ताकत है त्रिफला में? ताकत, एनर्जी, हर वक्त आप एक्टिव। आपको जब भी फोन आ जाए रात को कि भाई कहीं जाना है, अगर इमरजेंसी आपको लगता है कि जाना पड़ेगा, 15 मिनट में आप रेडी हो जाओगे। ये ऐसी इसके अंदर वो पावर है कि बॉडी को एकदम रिचार्ज रखता है। त्रिफला खाना कब चाहिए, सुबह की रात? देखो, ये खाना चाहिए 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे, अच्छा। पुरुषों के लिए। और मेरी बहनों के लिए है सुबह 5 बजे, 6 बजे। इसका कारण? हाँ, कारण ये है कि जो महिला होती है उसके पास समय होता है इसको लेकर के पचाने का। जी। घर के अंदर काम होता है या ऑफिस भी जाना है, उसने 5 बजे खा लिया, 9 बजे जाना है, कोई मर्द जो होते हैं जी। इन्होंने रात को पैग पुग भी लगाने हैं और भी बड़े पंगे करने हैं। बड़े तो काम है जी। बड़े काम है इनको। तो इनको मैं कहता हूँ ये काम 5 बजे निपटा लो भैया शाम को है ना। ठीक है। तो जो नहीं खाते पीते उनको मैं कहता हूँ आराम से रात को दूध के साथ बेड पे बैठ के खाओ, मजा आएगा। अच्छा, आपने दूध का जिक्र किया सर, मैंने कुछ रील्स देखी जहाँ पर मैंने देखा कि वो कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए जी, दूध खराब होता है सेहत के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, इस पर बड़ा मिथ है कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ऐसे तो शराब की बोतल के ऊपर भी लिखा होता है हानिकारक है। हाँ, तो वो तो लोग शटर तोड़ तोड़ के लेते हैं जिस दिन ड्राई डे होता है है ना। और दूध वाले को बेचारे को लोगों की घंटी मार मार के देना पड़ता है ना। सही बात। तो दूध जो है इसमें कुछ रीलें ऐसी भी आ गई हैं, पता नहीं वो सही हैं कि गलत हैं, वो तो खैर हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो फूड का डिपार्ट वो जाने। लेकिन कुछ रीलें मार्केट में ऐसी आई हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये दूध नकली बन रहा है। हो भी सकता है, ये भगवान जाने कि वो है कि नहीं, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि दूध पीने से कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट की बीमारी हो गई, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, वो ना पिएं। ऐसा थोड़ी है कि आप तंदुरुस्त हो आप दूध पीना बंद कर दो। दूध में तो वो क्वालिटी है कि जैसे आप दूध पीते हो 1 गिलास, मान लो आपने 1 गिलास पी लिया, आप 20 साल तक दूध पियो, 1 ही गिलास आपकी बॉडी मांगेगी। अच्छा। कभी हुआ ऐसा कि एक बंदा आज दूध पीना शुरू किया था, उसने 10 साल बाद वो बाल्टी लेके बैठा? ना, कभी नहीं हुआ। दारू ऐसी चीज़ है, आज 1 पैग लेगा, 30 से शुरू हुआ, 90 तक पहुंच गए, 90 तक पहुंचा, फिर 900 ml तक भी पहुंचता है, दिन में भी पीता है। मतलब वो क्या है, उसने हमारे सेरोटोनिन हार्मोन्स को ब्लॉक करना, वीक करना, कमज़ोर करना। शराब पीने वाला इंसान कोई भी है, सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बेटे बेटियां हैं, जो शराब पीते हैं वो रोज़ ऐसी बात मन में एक बार लेके आते हैं कि यार आज नहीं पीनी, कल से बंद। आज ही सुबह बाथरूम में बैठे थे ना जब, हाँ, आती नहीं है, फिर कहते हैं भगवान करे आज नहीं पीनी। शराब हाजमा खराब करता है, बहुत कुछ खराब करती है, हाजमा भी खराब करती है, इंसान की पौरुष शक्ति को भी खराब करती है। आज उसने सोचा कि नहीं पीना, जैसे ही शाम को 3-4 बजते हैं फिर वो कहता है मेरे तो कीड़े बीड़े पता नहीं क्या क्या, फिर उसके नाम लेता है वो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बहुत कुछ मतलब अच्छी बातें अपने मन से वो बोल के 1 आधा पैग फिर लगाता है।
फिर 2 हो गए, फिर धीरे 3, धीरे छोड़ दूंगा, धीरे वो धीरे कभी होता नहीं। अच्छा, फिर वो धीरे धीरे पीते पीते पूरी पी ली, फिर वही बात कि ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर बदल गया रात को सुबह। तो उसका क्या होता है कि उसका सेरोटोनिन हार्मोन जो है, आप कभी गूगल पे सर्च करना सेरोटोनिन हार्मोन जी, ये जो शराब पीने से लीवर खराब होता है ये तो सबको पता है, क्योंकि ये एक फिल्म आई थी याराना, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने घोट घोट के पिला दी ये बात लोगों को कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, और लोगों ने सुन ली। हमने भी उसी समय सुनी थी क्योंकि हम उस समय बहुत छोटी सी कक्षा में पढ़ते थे फिल्म देख। तो ये बात आज तक लोगों के दिमाग में छपी हुई है, ठीक। और जैसे हमारे दिमाग में छप गई, हमने तो फिर पी ही नहीं कभी कि सचमुच खराब होता है। आपने काम की बात रख ली, लोगों ने भुला दी, और बहुत लोगों ने रखी हुई है, ऐसे नहीं तो। लेकिन ये लोग पता था लोगों को कि लीवर खराब होता है, ये नहीं पता था कि शराब पीने से ब्रेन के अंदर जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, वो वीक हो जाता है। और जब वो वीक होता है तो आदमी सुबह भी शराब मांगता है, दिन में भी मांगता है, रात को भी मांगता है। घर वाले परेशान किए, अब दिन में भी पीने लग गया, है ना। तो वो उसका क्या मतलब है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं तुषार जी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान 15 दिन शराब नहीं पीता, 20 दिन नहीं पीता, मजे से जी रहा है, और जब उसने पीना शुरू किया फिर हफ्ता 10 दिन उसको होश ही नहीं है, यहाँ तक पीता है, उल्टियाँ भी करता है, मतलब फिर वो ऐसे पीता है कि बस पूछो ही मत। ये क्या है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो उसके लिए हमारे वैद्य हैं, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है जी। जो लोग ऐसा करते हैं, अगर वो खुद छोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि घर पे अजवाइन हर घर में होती है, अजवाइन का 1 चम्मच लो, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल कर लो, बॉईल करके जब वो आधा रह जाए, जब दारू पीने को पूरा मन उतावला हो रहा है कि अब पीनी अब नहीं, कुछ भी हो जाए पीऊँगा, उस समय वो उसको सिप कर करके पी लो। अच्छा, जो खुद छोड़ना चाहता है वो उपाय करे। 15-20 मिनट में ऐसा प्रभाव होता है, बोतल खुली की खुली रह जाती है, मन नहीं करता पीने को। और ये भी उपाय रसोई में है? हाँ, घर पे है। बहुत सारी बीवियां करके देती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं कि गोयल साहब ने बताया तू कर तो सी, एक दिन नहीं पिएगा कौन सी जान निकलती है। सही बात है, एक दिन करके देख। तू अजवाइन पी ले, नहीं काम बनेगा तो फिर दारू पी लेना, पीनी तो है ही। बंदा जब पी लेता है तो उसको लगता है, और छोड़ना सभी चाहते हैं, जब उसको लगता है यार फायदे की चीज़ है छोड़ देते हैं। 70% लोग छोड़ देते हैं, 30% वही होते हैं जो कहते हैं पीनी है यार, पता नहीं कब मर जाना है, पियेंगे। उन्होंने सरकार को भी चलानी है, ठेके चलेंगे सरकार चलेगी। सही बात है। तो वो उनके दम पे भगवान सबका रोजगार बना के रखता है, तो हम किसी को। लेकिन हमारे वैद्य जी ने एक औषध बनाई उन लोगों के लिए जो दिन रात शराब पीते हैं, छोड़ना चाहते हैं, या परिवार वाले छुड़वाना चाहते हैं, उनके लिए। तो वो जो लिक्विड, वो पानी की एक बॉटल है, ऐसे लिक्विड है फॉर्म, उसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स डाल के उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया, जो शराब की जो एंटी अल्कोहल एक्सट्रैक्ट लिया है। तो उसकी 10 बूंदें भाई साहब, उनको बोलते हैं कि भाई इसकी दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, किसी भी चीज़ में डाल दो। देखो मेरे को कितने याद है, मैं कितनी बार बोलता हूँ दिन में लोगों को। बिल्कुल सही बात है ना, जितनी बहनें आती हैं बताता हूँ उनको, तो ऐसे रट्टा लग गए इन चीज़ों। इस परेशानी से तो बहुत परेशान है हिंदुस्तान में लोग। हाँ, और इसी परेशानी से लोगों को छुड़ाने के चक्कर में 4 लाख से ज़्यादा तो मेरी बहन बनी, और उतनी चीज़ें। हाँ, सही बात है, उतनी चीज़ें भी हैं, और मज़ा आता है, सब जी रहे हैं। हाँ, सब जी रहे। जब मैं उनको मिलता हूँ मुझे आनंद आता है। किसी का 1 बहन 2 1 जीजा, किसी की 2 बहनें 2 जीजे, मेरे तो पूरा। शराब से सिर्फ सेहत खराब नहीं होती, परिवार की खुशियां तक लुट जाती हैं, सब कुछ लुट, परिवार गिरवी हो जाते हैं, आपकी मान मर्यादा चली जाती है, प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। हाँ, शराब देखिए लोग पीते हैं, 1-2 पैग लिए, शाम को पार्टी में ले ली या कुछ भी। जो लोग शराब को ऐसे पीते हैं कि बस मरना ही है पी के, अब उनको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। तो ये औषध बहुत काम करती है। तो ऐसी औषध अगर किसी को चाहिए तो वो हमें संपर्क कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारा जो मिलना है वो तो खैर 2-2.5 महीने की वेटिंग है जी। उससे पहले बात बनती नहीं है। लोग बहुत सारे जिद करते हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी जिद मत करो, क्योंकि 4-5 हज़ार लोग होते हैं पाइपलाइन में और दिन में हम 50 या 60 लोगों को मिलते हैं। हमें वो मजबूर ना करो कि हम एक दिन में 500 लोगों को मिलें और उनसे पूरी बात भी ना कर पाएँ। सही बात है ना।
तो आपको जो जो टाइम मिलता है आप उसी टाइम पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो आप बता दो कि इमरजेंसी में हमारी बुकिंग कर दो, तो वो हो जाती है, वो कर लेते हैं हमारे स्टाफ वाले। तो दूसरी बात ये है कि एक ना बात कर रहे थे अपन रसोई की, जी, कि रसोई को बना दिया किचन, अब किचन से बनानी है रसोई। बिल्कुल। बहुत बनाई है जी। अच्छा जी। हाँ, बहुत बनाई है मैंने। कैसे? अपने चंडीगढ़ में ना जी बकायदा जो जो बिल्डर हैं ना, उनको ये मैंने कंसेप्ट दे दिया। हाँ। मैं कहा यार, जब आप नक्शा बनाते हो ना, तो उनके घर के किसी कोने में ये बनाओ, उसके ऊपर लिखो ये सज्जना दा बेड़ा। हाँ, भी बेड़े 'ਚ ਬਹਿ के रोटी खावांगे, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग। पंजाबी की बात कर दी आपने। हाँ, पंजाबी निकलती है जी मेरी। हाँ जी। खड़क खड़क के निकलती है। वो मुझे एसेंस आ रहा है आपसे। हाँ, मेरा है एक शो आता है जी। पंजाब में ही चलता है ज़्यादा, यूट्यूब पे। उसका नाम है सुभाष गोयल हेल्थ शो। अच्छा। उसके अंदर जितने भी पंजाबी सेलिब्रिटी हैं फिल्मों के, वो सारे आते हैं। वो मेरा 100 शो कंप्लीट हो गया। अच्छा। वीकली आता है, जी पे चलता है। तो मतलब उसके अंदर मेरी ठेठ पंजाबी ही होती है। इसका मजा ही अलग है। अपनी माँ बोली हाँ जी, हाँ है ना। जी। किसी ਨੂੰ मम्मी कहना ते बेबे कहने 'ਚ फर्क है, बड़ा फर्क है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं पंजाब में, मैं उनसे टच कर पा रहा हूँ आपको सुन के। मज़ा आया इस बात को लेके। तो वो जो कंसेप्ट है ना जी, मैं आपको बताऊं तुषार जी, आप कभी करके देखना। बिल्कुल। आप घर में एक दिन मतलब कोशिश करो, एक मिट्टी का चूल्हा आता है, बना बनाया मिल रहा है आजकल, तो वो बेचने लग गए ये मिट्टी के बर्तन मिले। अब तो मिट्टी के कुकर, मिट्टी के बर्तन सब आ रहा है। आ रहे, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो राजीव दीक्षित जी पढ़ा के गए थे, कुछ मेरे जैसे लोगों ने उसको पकड़ आगे रखा है। बढ़ाया। हाँ, कि उस चीज़ को अच्छा लगा तो हम भी बोलते हैं। और मेरे पास क्लिनिक में बहुत कुछ ऐसा रखा हुआ है जी। लोगों को मैं दे के भेजता हूँ कईयों जी, को। अब जिसका मतलब बिल बनता है 10-20 हज़ार रुपये का, है ना, 2-3 महीने की दवाई होती है। मैं कहता हूँ यार 2-4% की बात है, ये 500 का कुकर है, दो इनको, है ना, फ्री में। आदत तो डलेगी, देश तो सुधरेगा। हाँ, कुछ तो होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कमाल करती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी रसोई घर में अभी जो अपा ने चेंज कर दी, दूध, दही, लस्सी और छाछ। इसकी जगह पे हमने डाल दिया कोल्ड ड्रिंक। बिल्कुल। और इसकी जगह पे हमने डाल दिए वो फ्लेवर वाले पीने वाले, ऐसी चीज़ें। अब वो जहाँ हमारा मक्खन होता था, जहाँ मतलब वहाँ पे हमने डाल दिया आइसक्रीम, है ना, ऐसी चीज़ें, बटर, वो पता नहीं क्या है। अब तो मेयोनीज का ज़माना है, सॉसेस का ज़माना है, लोग उससे खा रहे हैं, पराठे उससे खा रहे हैं। फिर आके गोयल साहब को बोलते हैं, गोयल साहब हम तो घर का ही खाते हैं। हम तो मेयोनीज बाहर से ले आते हैं, घर में खाते हैं। मोमोज बाहर से लाते हैं, घर में खाते हैं। तो मतलब ये है कि जो आप पेट को दोगे, अब जैसे देखो आप फैटी लीवर की बात करो जी, अरे बहुत बड़ी समस्या है सर। बल्कि कुछ दिन पहले एक से मेरी बात चल रही थी, मेडिकल प्रोफेशनल थे, उनका कहना था इस देश में किसी का भी लीवर चेक कर लो, फैटी मिलेगा, बच्चा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो फैटी ही करेगा लीवर को। सर कैसे निपटें इससे? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि लीवर होता कहाँ है पेट में। जिगरे में जान चाहिए। हाँ। अरे भाई यहाँ होता है, यहाँ तो दिल होता है। उनको लगता है दिल ही जिगरा है। है ना। तो मतलब क्या है कि अब अपने पूरे शरीर के अंदर पार्ट जो हैं, जो शरीर को चलाते हैं, वो 4 तो हैं: हार्ट, ब्रेन, लिवर और पैंक्रियाज। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पित्ता हो गया। जैसे पित्ता तो वैसे ही अब निकल रहा है कि सबको पित्ता मुक्त किए जा रहे हैं, जिसको जरा सी पित्ते में पथरी आ गई, निकाल दो जी, फालतू है शरीर में से, निकाल दो। और जब उसको निकाल दिया, उसके बाद एसिडिटी, जलन, खट्टे डकार, बंदे का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये है ही प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अपनी रसोई घर में ऐसा बहुत कुछ है जो लीवर को ठीक रख सकता है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ, रसोई में एक डब्बा इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा एक डब्बा ले लो जी। उसके अंदर भूमि आंवले का पाउडर ले आओ। ये भूमि आंवला कहाँ मिलेगा सर? पंसारी से मिलेगा, जो जड़ी बूटियां रखते हैं। आंवला तो सुना है, भूमि आंवला पहली बार सुन रहा हूं। भूमि आंवला, इसका ना पेड़ होता है छोटा। अच्छा। इसको पूरा निकाल के पंचांग इसका पाउडर बनता है, लेकिन पंसारी से ये मिल जाता है। और वो जब देगा आपको, बड़ा सस्ता प्रोडक्ट है। लेकिन जब से मैंने लोगों को बताना शुरू किया पंजाब में, तो ये जड़ी बूटी में के रूप में बहुत महंगा हो गया।
क्योंकि जब जिसकी चीज़ की डिमांड बढ़ती बढ़ है तो जाती है, पीछे महंगा हो से जाता है। प्राइस होता है। तो अभी जैसे हमने जीरा अजवाइन सौंफ बताया था लोगों को, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। तो मतलब ये जो भूमि आंवला है ना जी, जी। जितने भी लोग फैटी लीवर से परेशान हैं या जिनको लगता है कि लीवर को फैटी होने नहीं देना, बचा के रखना है, क्योंकि लीवर फैटी होने में अब तो दोनों का योगदान है, अल्कोहलिक भी नॉन अल्कोहलिक भी, दोनों लोग इसमें फंस रहे हैं। जी। तो जो नॉन अल्कोहलिक हैं चाहे वो अल्कोहलिक हैं, सुबह खाली पेट 1 चम्मच भूमि आंवला, भूमि मतलब धरती, भूमि भूमि आंवला, आंवला मतलब आंवला, ये आपको मिलेगा मतलब ऐसे गोल गोल आंवले नहीं, आपको इसकी पत्तियां डंडियां सब मिलेगा, फूस रूप में। उसको डाल के मिक्सी में ग्राइंड करो, ग्राइंड करके पाउडर बनाओ, पाउडर को कपड़े में छान के जो नीचे बारीक पाउडर होगा उसे खाना है। उसका 1 चम्मच सुबह, बच्चों को आधा चम्मच सुबह देना शुरू कर दो भाई साहब, जून बच जाएगी। वरना तो आज नहीं तो कल लीवर फैटी हो गया। अगर फैटी हो गया तो लीवर में हेपाटाइटिस बी, सी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये यहीं से वायरस पकड़ता है। तो जानलेवा रोग है लीवर का रोग। और अगर लीवर फैटी हो गया ना जी, मैं एक बात कहता हूँ, इग्नोर मत करो। अगर किसी का फैटी हो गया वापस हो सकता है, सही 100% इसको करके। हाँ, अकेला ये आंवला, भूमि आंवला खाए, मैं कहता हूँ कमाल है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, एक हमने हमारे वैद्य जी ने प्रोडक्ट बनाया भूमि आंवला से, जी। भू अमृत पाउडर अच्छा। और भू अमृत कैप्सूल अच्छा। और त्रिफला अमृत कैप्सूल, त्रिफला अमृत पाउडर और उसके साथ लिव एक्शन कैप्सूल। ये 3-4 चीज़ों का सेट बना दिया कि जिसको ग्रेड 2 है, 3 है, 4 है, ज़्यादा ग्रेड में आ रहा है ना, तो ये 3-4 चीज़ें दे दो। लिव एक्शन जो है वो अपना लैब टेस्टेड हो गया जी। और क्लिनिकली टेस्टेड हो गया, और उसको जो सरकारी अदारा है उसने खुद गूगल पे डाला है। अच्छा। कि ये फैटी लीवर के लिए परफेक्ट औषध चीज़ है। उसका नाम है लिव एक्शन, LIV-XN, लिव एक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया हमारे वैद्य जी ने, हमारी एक कोशिश रहती है जी तुषार, कि दुनिया में जब भी जाएं, जाना सबने है बिल्कुल, पर जो शमशान है ना, वहाँ से गर जाती रहे, गूंज जाती रहे कि सुभाष गोयल अभी है। क्या बात है। मतलब कि मरने के बाद जो गूंजते हैं वो सिद्धू मूसे वाले होते हैं। हाँ जी। और वो गूंज आनी चाहिए। वो गूंज तब आएगी जब हम यहाँ से लोगों को मदद करेंगे। हाँ। जब मैं बताऊंगा कि ये नुस्खा ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो, अगर नहीं बनता तो मेरी ड्यूटी लगा दो, फिर मैं बनाता ही हूँ। हाँ, बनना अपने घर में बनाओ, मज़ा आता है। बिल्कुल। और अभी हमने हल्दी बनाई जी। मैं आपको बताता हूँ, एक हल्दी आम नॉर्मल रसोई की हल्दी है, जैसे ये हल्दी है जी। ये सेलम की हल्दी है जी, प्योर है। अब आप ना तुषार जी इसको स्मेल करके देखो, अभी बंद पड़ी है, अभी पीसी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी है, जब मतलब तेज इसकी। हाँ, जब पिसेगी तो क्या होगा, बड़ी अच्छी सी लग रही है ये। इसे ओरिजिनल कहा जाता है। अब सुभाष गोयल के पास कोई चीज़ देने आएगा व्यापारी, तो पहले वो 1000 बार सोच के आएगा कि उसको देना क्या है। तो ऐसे नहीं है कि हाँ, उसको ये नहीं है कि आके ऐसे ही दे के चला जाएगा। कसौटी है जी। ये है जी कसौटी जिंदगी की, ये हल्दी है जीवन की। तो ये कसौटी हल्दी की। हाँ, वो हमने सीरियल देखे हुए हैं जी, वो मतलब छोटे होते हुए देखते रहते थे, प्रेरणा और अनुराग वाला। हाँ, प्रेरणा और अनुराग में। अब तो प्रेरणा भी देख लो, उसने भी उम्र को पकड़ के रखा है, छोड़ती नहीं है, अपनी बेटी की उम्र के बराबर खिलाती है। मैं कहता हूँ छोड़ती नहीं है। हाँ, खाती होगी वो भी हल्दी उल्दी, मेरे प्रोग्राम सुनती होगी, कभी आएगी तो पूछेंगे। तो हमारे प्रोग्राम में उनको बुलाया हुआ है, आएंगे। हमारा जो सुभाष गोयल हेल्थ शो है ना जी, उसमें वो आ गए थे, अपने दया जी, वो दरवाजा तोड़ते हैं, CID वाले। हाँ, उन्होंने तो हमारे साथ कर दिया शो। तो अब इनकी बारी है। उन्होंने फरमाइश करी थी, कहते गोयल साहब अगली बार मुझे बुलाओगे ना तो श्वेता को बुलाना। मैं कहा कोई बात नहीं सर। तो अब ना हमारे पास बनती है एक हल्दी जी। ये मैं आपको इस हल्दी को बनाने का तरीका बताता हूँ। इसमें क्या अंतर है सर? हाँ, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये है पंचम हल्दी, इसमें 5 हल्दियाँ हैं। अच्छा, 5 तरीके की हल्दी। हाँ,
पीली हल्दी तो आपने सुनी है, जी। एक इसके अंदर आती है काली हल्दी। अच्छा, हाँ ठीक। ये पीली हल्दी हो गई और ये हो गई आपकी, ये काली हल्दी है जी। अच्छा। ये इसका जो अंदर से पाउडर बनेगा वो काला होगा। और एक इसके अंदर आती है ये अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी। जो यूरिक एसिड वगैरह कंट्रोल करती है, आईसाइट को ताकत देती है। और इसके अंदर आती है जी ये दारू हल्दी। दारू हल्दी, दारू, क्या नाम है? हाँ, दारू की तरह काम भी करती है। अच्छा जी। हाँ, मतलब इसको खाते ही शरीर में चुस्ती आ जाती है। अरे वाह। और एक आती है जी जंगली हल्दी। ये जंगल में पैदा होती है, इसको कोई बीज नहीं सकता, ये भगवान की देन है। और ये देखो लकड़ियां हैं, लकड़ियाँ हैं सारी। इसका नाम है जंगली हल्दी। जी। तो ये जंगली हल्दी जो है ना जी, ये गठिए को ख़त्म कर देती अरे, गठिए से तो बहुत लोग परेशान हैं। है। ये आर फैक्टर को नॉर्मल करने में मदद करती है, कितने लोगों को हमने दी। तो ये 5 हल्दियाँ जो है ना जी, इनको जब हम पीस के पाउडर बनाते हैं तब ये पाउडर बनता है पंचम हल्दी के रूप में, जो आपके हाथ में। हाँ, आप अभी बैठे बैठे गूगल पे लिखो पंचम हल्दी, जी। भाई साहब यही आएगी, देश के किसी कोने में बैठे। इसको इतना लोगों ने सर्च किया, इतना खरीदा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना इसको, तो आपने फिर कुछ नहीं देखा, अभी चेक कर लो। क्योंकि ऐसा ना हो कि सारे लोग देख के बैठे हो, आपको पता ही ना हो, सब कहेंगे इसको कुछ नहीं आता। तो चेक कर लो, तो इसमें पता चलेगा काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और ये अपना सेलब की येलो हल्दी, और साथ में जंगली हल्दी। जी। भाई साहब 5 चीज़ें कमाल। आधा चम्मच इसका इसको सबसे पहले तो कोशिश करो घर पे बन जाए। घर पे बनेगी तो बहुत सस्ती भी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने खुद ही बनानी है, घर की मिक्सी में बनानी है। हमारे पास तो फिर बड़ा कुछ जुड़ जाता है इसमें, टैक्स टुक्स ये वो। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो इससे फाइन क्वालिटी मिल भी नहीं सकती। एक तो घर पे बनाओगे तब फाइन है, उस पर अपना भरोसा है कि अपा ने बनाई है, या फिर ये लेनी पड़ेगी आपको वैधवान जिसके ऊपर लिखा हो। फिर आपको मेरे पे भरोसा है कि गोयल साहब गलत चीज़ दे ही नहीं सकते, और ना देंगे, क्यों देंगे? आप जब पूरे पैसे देते हो सही चीज़ मिलेगी आपको। तो दूसरी ये है कि इसका ना जी आधा चम्मच 1 कप पानी में, ना सॉरी दूध में, अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, दूध अच्छा नहीं लगता, तो पानी में, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में निकाल के डाल दो। तो दूध, गरम गरम दूध गिलास में डालो, उसमें ऊपर से डालनी है, इसको पकाना नहीं है, घोल के रखो। उसके साथ खाना है जी काला गोंद कैप्सूल। काला गोंद कैप्सूल, काले गोंद का कैप्सूल, ये कहाँ मिलेगा? ये तो गूगल पे जाके ही मिलेगा, जिस पे हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com, जी। ये उसी पे मिलेगा। अच्छा। और पंजाब में तो हर मेडिकल स्टोर पे भी मिलता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ तो इसको लोगों ने प्रमाणित, मतलब इसको पक्का ही कर दिया कि ये चीज़, इसको कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ये प्रत्यक्ष है कि जिनके घुटनों में ग्रीस खत्म हो रहा है, ऑपरेशन के लिए बोला जा रहा है। जैसे ग्रीस तो चलो मैं बोल देता हूँ जैसे लोग बोलते हैं, अदरवाइज ये है तो सारा फ्लूइड, जो साइनोवल फ्लूइड है, अपने एक एक जॉइंट के ऊपर है। ये तो है नहीं कि अकेले घुटने पे है, यहाँ भी है, तभी चलती हैं चीज़ें। तो घुटने में जिनको कम हो जाता है, तो उसका क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो अपना घुटने का आप एक्सरे करवाते हो ऐसे करके, इतना खाली दिखता है। जब इतना खाली दिखता है तो समझ लो उसके अंदर फ्लूइड है। जब ऐसे जुड़ गया तो समझो वही खत्म हो गया। अब ये टकरा रही है। हाँ, टकरा रही है तो ऑपरेशन कराओ। अगर गोयल साहब के चक्कर में पड़ोगे साल लग जाएगा, ऑपरेशन करा लो। अगर ये खुला है तो फिर आप चाहे साल लगे, चाहे फिर 6 महीने लगे, फिर ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर वो ऑपरेशन से बचेगा पेशेंट, क्योंकि उसको हम एक ये देते हैं काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ। अच्छा। और साथ में उसको हम देते हैं काले गोंद से ही बना हुआ ऑयल है, और उसी काले गोंद का बना हुआ जेल मलने के लिए। और भाई साहब जो कहता है ना, सुबह उठने के जब खड़े होते हैं आँख खुल जाती है, बिस्तर से नीचे पैर रखने को दिल नहीं करता, इतनी तकलीफ होती है। अगर उठ भी जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम का प्रेशर बना होता है, तो ऐसे दीवारें पकड़ पकड़ लंगड़ा के चलते हैं। तो वो लोग ना जी जब रात को क्रीम तेल लगाते हैं, कैप्सूल हल्दी वाला खा के सोते हैं, दुआएं देते हैं, जब सुबह उठते हैं ना बोलते हैं थैंक यू गोयल साहब। तब कहते हैं गोयल साहब चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ उससे बना था कि उन्होंने किया। तो मतलब ये जो आप लोगों की मोहब्बत है जी, यही बहुत बड़ी कमाई है दुनिया में। मोहब्बत नहीं तो आपको यहाँ इस पॉडकास्ट में खींच लाई। दुनिया पैसा तो बहुत कमा लेती है, बिल्कुल, बैंकें भरी पड़ी हैं जी, अपने सामने है सब कुछ, किसी का नाम नहीं लेते।
मैं कहता हूँ पूरी प्रॉपर्टी, एक शहर की ज़मीनें उनकी हो सकती हैं, लेकिन जब वो जाते हैं दुनिया से तो कुछ भी दोनों हाथ खाली जाते हैं। तो ऐसे ही सुभाष गोयल का काम है कि आपको आपकी रसोई में घुसेड़ दूं मैं एक बार। आप रसोई में बैठ के एक तो आप चटनी बनाना शुरू करो जी, घर पे भी कहो, चटनी रोज खानी है, चटनी रोज खानी है। सिर्फ धनिया और पुदीने की या धनिया टमाटर की भी चटनी पुदीना, बनती है? नहीं नहीं टमाटर नहीं, धनिया पुदीना। अब जब मौसम होता है तो अम्बियों की चटनी बनाओ, हाँ, आम की, गर्मियों में। हाँ, नारियल डाल लो, कोकोनट, जी। ये कुछ चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी हैं। तो ऐसी चीज़ें डाल के, अब जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि तिल डाल लिया करो भाई, तिल भी अंदर डाल दिया करो, खसखस डाल लो, टेस्ट भी आएगा और वो गले को ठीक रखती है। तो ऐसी चीज़ें बनती हैं जी कमाल। अभी मैंने पीछे लोगों को इसकी रेसिपी दी थी, तो कई लोगों ने प्रोग्राम देखते होंगे बेचारे, रील देखते देखते हाथ लग गया तो निकल जाती है, तो फ़ोन करते हैं, फिर हम नहीं बता पाते, क्योंकि देखो अब यहाँ बताएं कि वहाँ भी बताएं। मैं तभी कहता रहता हूँ कि जैसे ही आपके पास रील आया ना कोई भी, ये उसको तुरंत सेव कर लिया करो, सेव करके रख लो। हाँ, या फिर उसको सेव करो, अपने दूसरे किसी मित्र को भेज दो घर में, तो ताकि रिकॉर्ड में रहेगा, उसके पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा। तो आप खोल के देख लो, नुस्खे जो मैं बोलता हूँ बिल्कुल स्टीक और बता के बोलता हूँ। और जैसे ना ये तो हो गया जी घुटने की ग्रीस ठीक हो गई। अब एक प्रॉब्लम और है बहुत बड़ी, जो लोग भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी। और आजकल ये बड़ा हो गया है, लोग कहते हैं अरे यार 5 मिनट पहले मैं क्या कह रहा था याद नहीं आ रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है? आपने एक रील कर दिया ऊपर, दूसरा कर दिया ऊपर, तीसरा, डेढ़ घंटा लोग रीलें देखते हैं। हाँ, और रूटीन में आ गया लोगों के। और जो आपने लास्ट में देखा आपको वही याद है, जो पहले 40 निकल गया आपको पता भी नहीं। वहाँ से शुरू होती है भूलने की बीमारी। क्यों आप भूल गए क्या देखा था भूल गए भूल गए। 40वीं जो आप देख रहे हो लास्ट वाली, वो जरूर याद होगी, है ना। तो वो क्या हुआ कि दिमाग उधर, और ऐसे ही बच्चों का हो गया, बच्चे भी लगे रहते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसके लिए सबसे पुरानी चीज़ बता रहा हूँ जी, सदियों पुरानी, जिसको आम दुनिया जानती है, शंख पुष्पी, सुना होगा आपने। ब्रह्मी बट्टी, ब्रह्मी की स्कूल टाइम में पिलाई भी गई है हमें, ब्रह्मी बूटियाँ। और बचा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका मैं आपको बताऊं, यहाँ पड़ा है अपने पास यहाँ देखने के लिए। ये तो शंख पुष्पी है जी। अच्छा जी, देखो कितनी क्लीन है, हाँ, बहुत साफ सुथरी। और ये है ब्रह्मी, और ये है जी बचा। देखो इसका बचा का, अच्छा ये बचा है ये ना जी। मैं इसका जब आप गूगल पे लिखोगे ना बचा हर्ब, तो उसके ऊपर आएगा इसका जबरदस्त लिखा हुआ कि स्ट्रॉन्ग अपना मेमोरी बूस्टर। अच्छा ये बचा, हाँ, मेमोरी रिकॉर्डर। बूस्टर तो मेरे से निकल गया, मेमोरी रिकॉर्डर। अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड करती है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करती है, रिकॉर्डर अपने मेडुला को सेट, ये करती है। और ये जो है ना जी, याददाश्त बढ़ाएगा ये। हाँ, याददाश्त तो बढ़ेगी। और ये मैंने जो चीज़ें बोली है ना, अगर किसी समझदार ने इनको लिख लिया और बना लिया, तो मतलब आप सच जानिए कि उनके घर से क्या, उनके बच्चों से क्या, सबसे थैंक यू आएगा। हाँ बिल्कुल। अब ये है जटामांसी, जटामांसी। अब ये जड़ी बूटी है जी, और जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं सुभाष गोयल क्या बता रहे हैं। तो मतलब कि ये जैसे अभी कुंभ का मेला चल रहा है, उसमें आप देख रहे हो साधु संतों की जटाएं हैं, वैसी है। अच्छा, अरे ये तो बिल्कुल जटाओं जैसा है। हाँ, तभी इसका नाम जटामांसी हमारे पूर्वजों ने रखे हुए हैं नाम किताबों में, है ना। तो ये जटामांसी। अब जैसे अखरोट का देखो आप नक्शा, बिल्कुल दिमाग के जैसा है, ऐसा है ना। तो जटामांसी बालों के लिए ये है। अपने जो बाल है ना जी, उतनी ही नाड़ियां हैं शरीर में, एक एक बाल से तो नस जुड़ी हुई है बिल्कुल। तो जैसे बंदा गंजा हो जाता है, हाँ, तो अंदर वीकनेस होती है, हाँ, तेल यहाँ मलता रहता है, हाँ। और हेयर फॉल तो एक बहुत बड़ी बीमारी है आजकल। उसमें शैम्पू लगाएगा, तेल लगाएगा, अब प्रॉब्लम घट की होती है। तो ये जो जटामांसी, ये 4 चीज़ें हो गई जी, ब्रह्मी, शंखपुष्प की, बचा और जटामांसी, 4 चीज़ें। और इसके अंदर 5वीं चीज़ डलती है इमली का बीज। इमली का जो बीज है ना जी, वो जो पहाड़ी इमली होती है जी, वो वाला, वो इतना बड़ा होता है, मोटे वाला,
उसको जब आप उसका पाउडर निकालते हैं तो वो बीच में से गुद्दा निकलता है, काफ़ी टाइम लगता है। उसको पानी में भिगो के रख के फिर टूटते हैं वो रेडीमेड मिल जाता है पाउडर, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी चीज़ों में कोई मिलावट नहीं है। देखो बोल पड़ी मुझे, मैं भूल गया था, कहाँ है, हाथ लग गया, बोल रही है ये है। मैं यहाँ हूँ। काफी बड़ी इमली का की बीज है ये पहाड़ी इमली है जी। अच्छा, ये देखो साइज देखो इसका। हाँ जी, काफी बड़ा है इसका साइज, अंग्रेज के कोट जितना है। बिल्कुल, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इसका पाउडर जो है ये वीरज को शुद्ध करता है। अच्छा, अब जिसका वीरज सही हो गया जी, और बॉडी के अंदर, और जिसका ब्लड सही हो गया, उसके बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। अब देखो गाड़ी में चल रहा है। गाड़ी क्या है, गाड़ी में हार्ट, ब्रेन, लीवर, वही जो अपने अंदर है, उसके अंदर वो कार्बोरेट हो गया, जो भी चीज़ सारे अस्थिपंजर हैं, वही है ना। और उसको चलाता क्या है, पेट्रोल। और इंजन को क्या संभालता है, उसका ऑयल, इंजन ऑयल। और शरीर में जो ऑयल है वो है वीरज, जो चला रहा है वो है ब्लड, उसको सप्लाई तो वहीं से मिल रही है। तो यही चीज़ है। हम गाड़ी को तो टाइम टू टाइम सर्विस देते हैं, जरा सा घर करने लगे मैकेनिक के पास जाते हैं, अपने घुटने में दर्द होता है हम केमिस्ट के पास जाते हैं, गोली देता है, फिर वो चलता रहता है, जब तक वो पूरा खड़क नहीं जाता तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। सही बात है, पहले क्यों नहीं। तो ये चीज़ें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, तो ऐसी चीज़ें अगर बना लेंगे लोग, तो हमने इसके बदले में बना के दिया। अगर तो ये घर पे बनती हैं चीज़ें भैया, ठीक है, और मेरा मतलब आपको बताने का इतना ही है कि घर पे बनाओ, आदत डालो। अगर आप ऐसी आदत डालोगे तो मैं समझूंगा कि मैंने आयुर्वेद को फिर से जिंदा कर दिया आप लोगों के घरों में। और ये मेरी एक सोच है कि लोगों को वापस मैंने आयुर्वेद में लेके आना है। तो आयुर्वेद में फिर हम साथ में क्या करते हैं, जो लोग मजबूर हैं, नहीं बना सकते, जो बाहर रहते हैं, कोई आर्मी में है, कोई पीजी में है, कोई जॉब पे है, कोई नहीं कर घर से बाहर है, हर बंदा घर पे नहीं है, तो उनके लिए बनाया ब्रेन बूस्टर के नाम से इसको। अच्छा, वही चीज़ें हैं जी इसके अंदर, जटामंसी, बचा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी, मैंने पाउडर बना के डब्बे में डाल दिया। यदि आपको घर पे नहीं बनता तो www.vaidwan.com पे जा करके इसको परचेज कर लीजिएगा, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इस पे बात करके आप इसको घर बैठे बिठाए मंगा भी सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, हमारा COD बिल्कुल नहीं है। यदि आप पैसे भेजोगे तो 10-12 दिन लगते हैं, क्योंकि हमारा तुरंत नहीं है। सामान हम बनाते हैं बिल्कुल फ्रेश चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर 5,000 का आ जाता है, बना हुआ 500 पीस होता है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जी। तो ये ज़रूर है कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं, टेलीकॉलर हैं, वो बता देते हैं कि सर पेमेंट आपकी आ गई, मान लो 1 तारीख को आई है, वो कह देंगे जी 12 या 13 तारीख तक आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर 12-13 को बाई चांस लेट हो रहा है तो उनको बाकायदा फीडबैक मिलता है कि सर इस वजह से लेट है, आ जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता बंदे को लगता है कि गोयल पैसा ले गया, बात खत्म, ना, बंदे को लगता है गोयल साहब को ऑर्डर दिया है, घर पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि इतने माल हमारे से बनते भी नहीं हैं, क्योंकि हम मैनुअल बनाते हैं। बिल्कुल, अगर हमने कारखाने लगा दिया ना तो फिर हम भी लाला बन जाएंगे। लाला बनना नहीं है, फिर तो पैसे वाली सोच आ जाएगी। लाले बनना नहीं है, बनना तो है आप लोगों के घर में दोस्त, मित्र, भाई, बंधु बनना है। और दुनिया में कोई आया है, जो आया वो गया, सबने आना है, सबने जाना है। हम कौन सा यहाँ रहेंगे, और ना ही आप रहोगे। और जब तक रहना है तब तक तो तंदुरुस्त रहें, जिंदा रहें और मस्ती से रहें। अच्छा गोयल साहब, पहला सुख जी, जब तक मस्ती जिंदा है जी, तब तक हस्ती जिंदा है, वरना पूरी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। अरे क्या बात कही आपने जी, बहुत गजब बात है। अच्छा, पहला सुख निरोगी काया, ये हम कहा करते थे, कहते तो आज भी हैं, लेकिन हर घर में कुछ बीमारियां हैं जो एक्सेप्ट कर ली गई हैं, जैसे कि लीवर फैटी की अभी हम बात कर रहे थे, जैसे दिल की बीमारी, ठीक है। पहले हम सुना करते थे गांव शहर में कोई एक कैंसर का रोगी है, आज हर घर में एक कैंसर का रोगी है, ठीक है। अब हम उसके लिए रोते हैं, लेकिन हम कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, हमको समझ बस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। कैंसर के लिए क्या आयुर्वेद में ऐसा है कि भाई हर कोई आज से शुरू कर दो, क्योंकि हर कोई जान रहा है कि कैंसर आने वाले समय में हर व्यक्ति को हो सकता है, किसी को भी। कैसे कैसे बचें। और कैंसर अच्छा खासा कोई व्यक्ति बैठा हुआ, अभी हाल फिलहाल में मेरे एक रिलेटिव हैं, अच्छे खासे बैठे हुए थे, कैंसर निकल आया, वो भी एडवांस स्टेज का। हम अपने रूटीन में क्या शामिल करें कि कैंसर से बचे जाएंगे हम? एक तो करक्यूमिन जी, एक मोरिंगा और एक व्हीट ग्रास। अच्छा भाई साहब, 3 चीज़ें।
करक्यूमिन के अंदर कैप्सूल आते हैं, जी। अश्वगंधा कैप्सूल आते हैं, बीट ग्रास आते हैं, मोरिंगा के आते हैं। ये तीनों चारों अलग अलग आते हैं सिंगल हर्ब में। अच्छा। और हम सिंगल हर्ब बहुत कम रिकमेंड करते हैं लोगों को। हम्म। इनके बदले में हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया है 11 बिन। उसके अंदर 11 चीज़ें डाली गई हैं इसी प्रकार, और 11 के 11 हर्ब्स हैं। उसके अंदर चलाई भी है। अच्छा। चलाई जिसका साग बनता है, उसके अंदर बाथू का भी एक्सट्रैक्ट अच्छा। है। मतलब वो चीज़ें बनाई गई हैं जो मतलब कैंसर के पेशेंट को हेल्प करती है। और जिसको नहीं है अगर वो खाना शुरू कर दे तो डर ही नहीं है कभी भी, होना ही नहीं है। वो क्योंकि हम बॉडी में रुकने नहीं देंगे कुछ। जब रुकेगा तो क्लॉट बनेगा ना। बिल्कुल। तो एक है हल्दी जो अपनी रसोई घर में है, उसका सेवन भाई साहब शुरू कर दो। और एक लाल मिर्च, हाँ अच्छा। क्या बात है। लाल मिर्च जो है वो कैंसर कारक है। अच्छा। हार्ट अटैक को बचाती है अच्छा। लाल मिर्च। और ठीक है, लाल मिर्च बहुत लोग खाते हैं। अब ट्रकों के ट्रक बिक रही है तो इंसान ही खा रहे हैं, बिल्कुल जानवर सही तो बात मिर्च है। खाता नहीं है। तो इंसान ही खा रहा है, लेकिन वो किसी और रूप में खा रहा है। कैसे खानी है? अब मोमोज के साथ जो चटनी है वो कितनी मिर्ची वाली है। अब लोग कहते हैं गोयल साहब आपको कैसे पता? मैं कहा भाई खाता हूँ, एक बार तो मैं टेस्ट करते हूँ कि जिसके पीछे दुनिया पड़ी है उसको देखूँ ये तो है क्या सही। ये? हाँ, एक दिन मैंने तो खा लिया, रात को मेरा मुंह जला, सुबह पता नहीं क्या क्या जला। मैंने तो दोबारा हाथ नहीं लगाया उसको। है ना। तो मतलब कहने का कि उसके अंदर रेड मिर्ची होती है। हाँ। रेड जो मिर्च है ना, इसको आप दाल सब्जी में खाओ, दही में खाओ, किसी भी चीज़ में मिला के कम से कम आधा चम्मच लाल मिर्च पेट में जानी चाहिए किसी भी रूप में। अभी जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं, हम उनको बता के देते हैं कि ये कैप्सूल है उसको भरा हुआ है, इस कैप्सूल में भरी हुई है, मुंह में रख पी जा। हाँ। है ना। तो वो ले जाते हैं। तो मतलब अब सबको थोड़ी ना हम बाजार में तो दे नहीं सकते कि ये मिर्ची का कैप्सूल। अगर कहेंगे तो वो क्या पता है उसका नुकसान भी हो सकता है। अब मान लो अब तुषार जी मेरे पास आप आए, आपकी नब्ज हमने देखी, नब्ज देख के हमें पता है आपकी तस्वीर क्या है। मान लो आपकी तस्वीर है गर्मी की, आपको दे दिया, आप तो सुबह को नाक से खून बह रहा होगा। सही बात है। ये भी नहीं कर सकते ना। तो ऐसा कोई भी नुस्खा जो हम बताते हैं, हम ये भी कहेंगे कि आप भी ये रिक्वेस्ट करना, हम भी करते हैं कि किसी अच्छे वैद्य या अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से ही उसको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बचपने में जाके कि आज गोयल साहब ने बताई थी मिर्च, उसका चम्मच भर के खा जाओ, ऐसा नहीं होता। गोयल साहब ने कहा चलो चम्मच भर के, हाँ, आज मिर्च निकल गई, आज मिर्च खाते हैं, कैंसर खत्म करें, कैंसर खत्म करते हैं, नहीं पता सुबह को कुछ और ही, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन कैंसर कारक सबसे बढ़िया जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई हैं जी। करक्यूमिन है जी, और मोरिंगा है, और व्हीट ग्रास का पाउडर है। ये 3 चीज़ें तो मस्त हैं जी। ये तो जो हमारे पास पेशेंट भी आते हैं हम उनको कहते हैं कीमो हो रही है, ये हो रहा है, होने दो, अब वो तो शुरू हो गया, लेकिन ये चीज़ें साथ में शुरू कर ले, बचा रहेगा। नहीं तो बाल बाल उड़ जाना है शरीर से। तो वो कर रहे हैं। अभी पीछे अपने बहुत अच्छे मित्र, अपने पंजाब के सबके मित्र हैं, सबके बड़े भाई गुरुजी, और उन्होंने बताया उनकी वाइफ थी, उनको प्रॉब्लम था। तो ऐसे लोग एग्जाम्पलें बन बन के आ रहे हैं सामने। तो अच्छा लगता है, जो जिसको फ़ायदा हो रहा है उसको बोलना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो, पता लगे। हाँ, अवेयर हो जाए लोग। और ये भी नहीं होना चाहिए कि लोग छोड़ ही दें सारी चीज़ें कि यही होगा। हमें हर पैथी में जाना पड़ेगा। हमने अपने मरीज़ को मारना नहीं है, बचाना है। तो हर पैथी में जाना पड़ेगा, लेकिन आँख, कान और नाक सब खुले रहने चाहिए। खुशबू भी पता चले क्या हो रहा है, दिखे भी क्या हो रहा है, कान को भी महसूस हो कि ये खुसर फुसर क्या हो रही है। हर चीज़ को जानबूझ के सोच समझ के करना चाहिए। कैंसर के मरीज़ का इलाज बहुत बढ़िया होता है, सालों से हो रहा है। हमारे पास ग्रंथ पड़े हैं, पुराने 5-5 हज़ार साल पुराने ग्रंथ हैं, उनके अंदर इलाज लिखा हुआ है, कैंसर गज केसरी। अच्छा, कैंसर गज केसरी जो लिखा है उसके अंदर, आप गूगल सर्च करो कैंसर गज केसरी लिख के, सदियों पुराना निकल के आएगा, फार्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर कैंसर को खत्म करने का। हाँ, अच्छा। और हमारे वैद्य जी बनाते हैं, CA7 बिन के नाम से, उसको हमने अप्रूवल करवाया गवर्नमेंट से, तो देते हैं लोगों को, एनर्जी आती है। और ये तो मैंने बोल दिया, मैं कौन सा, कुछ नहीं छुपाते हम, कहाँ लेके जाएंगे छुपा करके, राख इतनी सी बनेगी बाद में गंगा में जाएगी, कहाँ लेके जाएंगे, तो बोल दो लोगों को। तो वो जो कैंसर गज केसरी है उसको, मतलब अगर
जो भी लोग देख रहे हैं, जो वैद्य लोग हैं, जहाँ जो फार्मेसी वाले हैं, उसको अच्छे से देखो, डीप सर्च करो, अच्छे से पढ़ो। और आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है तो ऐसी चीज़ों के ऊपर मेहनत करो। जो कैंसर गज केसरी है आप उसको देखेंगे, और क्या गजब का नुस्खा है। रसतंत्र सार जो ग्रंथ है, सिद्ध प्रयोग उसके अंदर लिखा हुआ है, और उसको आप जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने क्या बताया है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास ही, मैं कितने लोगों को मिलूंगा रोज़, 50 को मिलूंगा, 140 करोड़ की आबादी है, तो सबको बनाना चाहिए, देना चाहिए, और ये फ़ायदा करना चाहिए। आंखों की रोशनी, आईसाइट के चश्मे आजकल बच्चों को भी लग रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ गलती हो रही है? और चलिए गलती हो भी गई, चश्मा चढ़ भी गया, उतर सकता है क्या? जो चश्मे की बात आपने करी, जैसे आपको भी लगा है, मुझे भी लगा है, ये लगा है एक उम्र के बाद। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे बच्चों को लग रहा है, 2 साल के बच्चे हाँ, को, 3 साल के बच्चे को चश्मा लग रहा हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने एक चीज़ बनाई है, नाभि का तेल। अच्छा। अपनी नेवल में लगाना है, उसके वो एक्स्ट्रा वर्जन है, उसके अंदर लहसुन प्याज का एक्सट्रैक्ट जी। और काली सरसों के अंदर बनाया उसको तेल के अंदर। क्या गजब चीज़ बन गई जी वो। अच्छा जी। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। बच्चों का चश्मा उतर जाता है, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 10-11 साल से नीचे है जी। जैसे हार्मोन चेंज हो गए, चश्मा लगा हुआ है, वो एडल्ट एज में चला गया बच्चा, पीरियड शुरू हो गए लड़कियों को, लड़के को सपन दोष शुरू हो गया, तो समझ लो वो एडल्ट में चले गए। तो उसमें तो नहीं कोई फ़ायदा रहता, उसमें ये जरूर हो जाता है कि चश्मे का नंबर नहीं बदलेगा। अभी जैसे मेरा 10-12 साल से नंबर नहीं बदला, वही है, किसी वीडियो में देख लो यही लगा हुआ है, 10 साल पहले भी। मतलब ये है कि चश्मे का खर्चा नहीं हुआ मेरा दोबारा से, वही लगा हुआ। तो मतलब ये चेंज नहीं होता। और वो क्या है, वो निराला आई ड्रॉप है। अच्छा। आँख में डालने का है, 495 रुपये का प्रोडक्ट है वो, 10-12 ml का है, और वो चलता है मतलब बंदे का 15-20 दिन। जब खुल जाता है तो वो 2 शीशियाँ हम देते हैं, वो हमने शुरू से रखा है कि इसको सेवा भाव से रखना है, 2 के साथ 1 फ्री। अरे वाह। अब जिसकी बड़ी फैमिली है उसको दे देते हैं कि 2 के साथ 1 है भाई, 3 के साथ 2 ले जा, 5 ले जा तू। तो उसको क्या होता है कि वो लोग लेके जाते हैं खुश होके। और जिसको भी ये चाहिए होगा निराला आई ड्रॉप, ध्यान रखिएगा, इसका क्या है, जब आप आंख में डालोगे ना तो पड़ोसियों को भी पता चलेगा इसने आज दवाई डाली है, चमक आ जाएगी, ऐसा लड़ता है वो, और आंखें चमक। अच्छा, एक दिन ऐसा आता है वो लड़ने हट जाता है। हाँ। 2-3 महीने में ना वो आंख में, जैसे पहले दिन लड़ा, दूसरे दिन, उसके बाद पता नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे लड़ने हट जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी अंदर ब्लॉकेज थी नसों में, क्लियर कर दी उसने क्लियर कर दी और आंखें साफ कर दी। और उसके बाद क्या होता है कि मैं कईयों को दे रखा है कि बंदा कहता था ड्राइविंग करते हैं गोयल साहब नींद आने लगती है, मैं ये 2 बूंद डालना दिल्ली तक नींद नहीं आएगी तेरे को। तो वो सचमुच कमाल करता है। क्यों? वो ब्रेन के सेल एक्टिव कर देता है। उसके अंदर एक चीज़ थोड़ी है, दुनिया भर का वो बना हुआ है, और कमाल का रिजल्ट। और प्योर गुलाब जल के अंदर हम उसको बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और गुलाब जल भी जो हम बनाते हैं ना जी, हमारा जो गुलाब जल आज है नहीं, अगर मैं आपको दिखाता, गुलाब जल हमारा मुझे लगता है कि 60-70 ml है, पता नहीं 100 ml है, 100 ml है। उसकी कीमत है सर 1350 रुपये। बाजार में 130 रुपये का भी मिल जाता है। हाँ, गुलाब जल तो बहुत महंगा हो रहा है। हाँ, महंगा नहीं, ऐसा क्यों है? महंगा नहीं है। अच्छा ना, वो क्वालिटी की बात है। मैं वही उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। अब जैसे गुलाब की पत्तियां होती हैं जी, एक पत्तियों के बाद वो बचती है पीछे डोडी, हाँ बिल्कुल बचती है ना, हाँ। उसमें होती है जान। अरे, और वो तो सब फेंक देते हैं कचरे में। क्यों? क्योंकि उसमें से गुलाब जल तैयार करना जो है, उसकी जो विधि है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और जो गुलाब की पत्तियां उनको तो हम डाल देते हैं पानी में, वो तो नेचुरल गुलाब जल तैयार होता है। और फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट बनता है ना जी, वो पता है कैसे बनता है? मतलब आप मान लो कि 10 किलो के करीब वो डोडियाँ होती हैं, जिसमें से 100 ml निकलता है। बहुत काम की चीज़ है तो भाई, और तो ज़्यादा हो ही जाएगी। फिर उन पत्तियों वाले गुलाब जल में वो डाला जाता है, फिर वो ताकत बढ़ जाती है। हाँ, अब जैसे बहुत सारी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, वो तो ऐसे ही बनाती हैं, जो पत्तियों का बनाती हैं, डोडी यूज ही नहीं करते, फेंक देते हैं। और उसका क्या है, जो बाजार में बिक रहा है, जैसे फड़ियों पे बिक रहा है गुलाब जल, पता है वो क्या है? इतनी सी एक शीशी आती है 30 रुपए की, एसेंस है वो गुलाब जल का। एक ड्रम में डालते हैं वो, स्कैम। 500 लीटर के ड्रम में उसको डाल देते हैं। और उसके बाद भाई साहब आप पहचान के दिखाओ कि गुलाब जल कौन सा बढ़िया है।
उसकी खुशबू उससे बढ़िया होगी जो हम बनाते हैं। पर उसको जब आप लगाओगे ना स्किन पे, स्किन ड्राई खुश्क होती है। हाँ। जो हमारे वाला स्किन पे लगाओगे तो पूछेगा, महसूस हो जाएगा कि भाई पूछेगा साथ ये वाला। चीज़ ही कुछ और है। अच्छा, आपने अभी ये क्वालिटी की बात की, मैं थोड़ा देशी घी पर आना चाहता हूँ आपके पास। देशी घी मार्केट में एक व्यक्ति बेच रहा है 500 रुपए किलो, एक व्यक्ति बेच रहा है 800 रुपए किलो, एक बहुत बड़ी कंपनी आएगी भाई कहेगा बिल्कुल प्योर देसी गाय का देसी घी है 3000 रुपए किलो, वहां तक बिक रहा है। अगर 3000 वाला असली है तो वह 500 वाला नकली है क्या, या 1000 वाला असली है तो क्या 700 वाला नकली है क्या? ये बड़ा कंफ्यूजन है कि देशी घी खाएं तो कौन सा खाएं, कौन सा असली कौन सा नकली, क्या पंगा है ये? जो असली देसी घी है जी, उसकी बात अपन बाद में करते हैं। जो प्योर देसी घी है उसकी बात करते हैं पहले। ठीक है। प्योर क्या है, आप जज आपने करना है। मैं आपको इसके लिए जजमेंट देता हूँ क्योंकि जनता जो है ये सबसे बड़ी जज है। बिल्कुल। मैंने जनता पे छोड़ा था ये फैसला, अब भी छोड़ता हूँ कि एक ये डब्बा है मान लो देसी घी का, जी। इसके अंदर 1 किलो देसी घी है, ठीक है। इसके ऊपर कीमत लिखी हुई है 630 रुपये, मान लेते हैं। ठीक है। 630 लिख के उसके ऊपर लगा दिया कांटा लगा के साथ में स्टिकर लगा दिया ऑफर प्राइस 550, ठीक हो गया। ये मॉल में पड़ा है। अब मान लो दुनिया के सबसे बड़े मॉल में पड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि मॉल वाला फ्री में रखने देगा? वो भी तो कुछ लेगा। वो लेगा कम से कम 25%। सही बात है। कहता ही है वो कि मेरे खर्चे हैं जी, 25% ना बचा तो मैं क्या करूँगा। 25% वो निकाल दो जी, 250 उठ गया, है ना। ना 150 उठ गए, पीछे बच गया 400। फिर डब्बा भी लगा है भाई साहब 40-50 रुपए का। फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी है, 12 डब्बों के एक पेटी भी लगती है, खर्चे हो गए ना। बिल्कुल। कितने खर्चे हो गए, बचा आपके पास 250 रुपये का। कंपनी वाले मालिक को 250 रुपये मिल रहा है। 250 रुपये में वो 1 किलो घी अब कैसे वो 250 रुपये में भाई साहब मुझे नहीं पता क्या दे रहा है, ये तो आपने सोचना है। अब एक कह रहा है 3000 रुपये का घी है किलो, वो सिर्फ अपनी जो काबिलियत है उसके पैसे ले रहा है। जबकि जो देसी घी है बढ़िया, आप घर पे बनाओगे 1100-1200 रुपये का 1 किलो पड़ता है। अच्छा। जो हम बनाते हैं, जो हमने देखा है, हम साहिवाल गाय हमने रखी हुई हैं और बहुत बढ़िया है माहौल, वहाँ पे गाय रखी हैं, बंदे रखे हैं, काम करते हैं, और देसी घी अपना खुद का तैयार होता है, घर का देसी घी खाते हैं। हाँ। और हम कौन से होते थे रखने, हमें ज़्यादा ऐसा चक्कर में नहीं हम पड़ते। वो तो हुआ क्या तुषार जी, एक लड़का आया मेरे पास गंगानगर से। अच्छा। वो करता था नशे, लड़का बड़ा स्मार्ट था। मैं कहा यार लग नहीं रहा तू, मैं कहा अगर तेरे को 10 लोगों में बिठा दूं पहचान ना पाया आदमी तेरे नशेड़ी तो नहीं लग रहा तू। बस फिर रो पड़ा जी फूट फूट के, क्योंकि नशा छुड़ाने में पंजाब के अंदर अपनी बाबा जी की बड़ी कृपा है। जो भी अपने पास आया, चाहे वो अफीम है, स्मैक है, हेरोइन है, चिट्टा है, कोई भी नशा करता है, पहले दिन से बंद, और 2 महीने में अपनी दवाई बंद हो जाती है, और घर पे बैठ के छोड़ता है बंदा, दाखिल भी नहीं करते हम। उसको मैंने पूछा, मैं कहा क्या चक्कर है भाई? कहता है सर पता है क्या है, मैं हूँ एक चमकता हुआ सितारा जमीन पे गिरा हुआ। कहता जी मैं गंगानगर में मेरा बहुत बड़ा फार्म है जिसमें मेरे पास 32-33 साहिवाल गाय रखी हुई थी, और मेरे चाचे ताए के जो लड़के थे वो मेरे पास आते थे, बैठते थे, वो बेरोजगार थे। मेरा काम था जी कि मेरा घी तो मतलब फॉरेन तक जाता था, विदेश के लोग आके ऑर्डर करते थे, मैं पकड़ा देता था, जाता बिल्कुल था। सही बात है। तो कहता जी बस कुछ उम्र भी ऐसी थी, बुलेट ले लिया, फिर थार गाड़ी ले ली, फिर कहता जी हवा कर ली थोड़ी सी, बस लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। कहता जी वो लड़कों ने मुझे ना नशे बस ऐसे ही लगा दिया कि कर ले, कुछ मरता नहीं है, हम भी तो करते हैं, हमें क्या हो गया। वो कहता मैं सोच ही नहीं पाया कि ये कहते हैं हमें क्या हो गया, ये तो बर्बाद लोग हैं, लेकिन मैं लग गया जी। कहता लगा तो ऐसा, कहता जी 32-33 गाय थी मेरी, कितनी 9 महीने में ख़त्म हो गया जी सिस्टम। कहता 1 साल भी नहीं लगा जी मुझे ख़त्म होने में, जो मैंने 15 साल से बनाया था। कहता अब गोयल साहब एक बार बचा दो, एक बार निकाल दो इस चीज़ से, दोबारा ज़िंदगी में मैं गलती नहीं करूँगा। मैं कहा ये तो बात कन्फर्म होगी बेटा मेरे को, ये तो मैं समझ गया तेरी बात कि तेरे को क्या झटका लगा हुआ है। कहता जी मैंने आपके बहुत प्रोग्राम देखे हैं, बहुत रीलें देखी हैं। कहता पंजाब का सबसे बड़ा जो पत्रकार है,
स्वर्ण सिंह टैना, कहते जी उसके साथ मैंने आपका जब वीडियो देखा तो मेरे दिल ने कहा कि अब चलते हैं, अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं अब बंदा- मिलना पड़ेगा। कि ये बंदा इससे बड़ा प्रमाण दे नहीं सकता, ऐसे बंदे के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है तो ये कोई बात है। तो फिर उसके साथ आज दोस्ती है, मतलब वो आज धर्म का बेटा बना हुआ है, मतलब वो भी देखेगा ये पॉडकास्ट कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसको जी हमने दवा देनी शुरू करी, मन बहुत छोटा हो रखा था। 4 दिन हमने उसको बोला चंडीगढ़ में ये होटल है, जाके सो जा आराम से, खर्चा तेरा होगा, सब कुछ तेरा होगा, आराम कर। वहाँ दवाई उसको मिलती रही। 4 दिन वो रहा। 4 दिन के बाद कहता गोयल साहब ज़िंदगी बन गई। 4 दिन में छुड़वा दिया 4 दिन में कहता अब बताओ क्या करना। मैं कहा बेटा ये दवाई 2 महीने कर लेना ताकि शरीर के अंदर जो टूट फूट है वो ठीक। साहब कमाल हो गई, दवाई छोड़ते छोड़ते वो बंदा 13 गाय ले चुका था। अरे वाह, वापस से पटरी पे 2 मंथ के अंदर अंदर उसने प्रॉपर 6 महीने के अंदर अंदर बराबर सेम चीज, कहता जिस जिसको गाय दी थी उसी से वापस लेके आया। क्या बात, अपने वाली गता लेके आया। और मेरे को देसी घी दे के गया, भाई साहब आज है नहीं, उसकी खुशबू देखो देसी घी की। और उसने मेरे को 1150 रुपये का दिया 1 किलो। मैंने आधा किलो की पैकिंग 1150 में कर दी। मैं कहा भी तू मुझे जो रेट देगा मैं उसका डबल रेट ही दूंगा लोगों को, कम मैं दे नहीं पाऊंगा। कहते जी कैसे? मैं कहा देखो खर्चे कितने हैं, लेकिन ये तेरे साथ वादा है, दुनिया के साथ मेरा वादा है, ये ओरिजिनल ही दूंगा। तो अब वो हमारा देसी घी जो है वो 2200 रुपये का 1 किलो हमारे से पूरा नहीं होता जी। हमारे पास बाहर का फॉरेन का बहुत क्लाइंट है, वो लेके जाते हैं, इंडिया के बहुत लेके जाते हैं। अब तो वो भी ले रहे हैं जिनको पता है कि गोयल साहब ये 1200 वाली चीज़ हमें 2200 की दे रहे हैं। तो लेकिन असली तो अब देखो बोल के दे रहा हूँ जी, क्योंकि ईमानदारी सबसे ज़्यादा जरूरी है सर। उसमें मुझे पता है वो कोई बना नहीं पाएगा। सही बात है। और उस लड़के ने बनाया, उसको भी मार्जिन देता हूँ तो लोगों से लेके ही देना है, लेकिन लोगों को अच्छी चीज़ दे रहे हैं। और ये देसी घी के मामले में मैं सीरियस हूँ कि ये मैंने कम रेट में देना भी नहीं है और ये देना भी बढ़िया चीज़ है। और लोग जो लेके जाते हैं ना जी, मज़ा है। उनको बोला इसको बॉडी पे मलो, हफ्ते में 1 दिन तंदुरुस्ती आ जाएगी। हफ्ते में 1 दिन सिर में मलो, कभी डैंड्रफ निकाल के दिखाना, कान में मलो ऐसे करके, कभी कान में आवाज़ आ जाए तो बताना, जो टी टी करते रहते हैं। नाक में मलो, रात को खराटे आ जाएं तो बताना। मतलब वो दवा बन गई जी। वो आज वो लड़का पूरी तरह स्टैंड है। हमें खुशी होती है कि हमने एक प्रोडक्ट हासिल किया उससे और एक बंदे की जान, जिंदगी बचा दी उसके। मुझे लगता है एक बंदे की नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बच गई सर। और पूरा एरिया बच रहा है। जब गंगानगर में 350 पेशेंट है जो ठीक हुआ, उसके एक बंदा सही हुआ, उसने 10 बंदों को ठीक किया, हुए अपने आप आ रहे हैं। मतलब ये होता है उसको लोगों ने देखा कि ये चमकता सितारा कैसे डूबा था, कैसे दोबारा हरा हुआ और कैसे ये कामयाब हुआ। बड़ी दुआएं मिलती होंगी गोयल साहब आपको। बहुत कुछ मिलता है और तभी तो बैठे आपका चेहरा चमक रहा है, उसमें आधे से ज़्यादा दुआओं का असर है। हाँ, तो ये दुआएं ही हैं जो आपके साथ जाएगी भाई साहब। माया पैसा टका सब यहीं रहेगा। और सच बताऊं मैं आपको, मैंने पूरा मन बना रखा है कि जिस दिन मैं 65 का कंप्लीट, भगवान की कृपा से मेरी एज 65 तक चली गई, उसके बाद मुझे पता है कि 70-75 में आदमी लटक जाता है। कोई भी हो, कितना बड़ा धर्मेंद्र हो, क्योंकि आजकल धर्मेंद्र जी को देखो, दिलीप कुमार जी को देखो, राजेश खन्ना जी को देखो, विनोद खन्ना जी को देखो, सुंगड़ के गए हैं वो। बिल्कुल। तो उनके पास तो अपने से कई गुना ज़्यादा सुविधाएं हैं, अपने पास तो है भी नहीं। तो हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। इस चीज़ को याद रखना है कि अगर भगवान ने 65 साल की उम्र तक तंदुरुस्त रख लिया, उसके बाद जो कमाया उसका 90% लोगों को देके जाएंगे अपने हाथों से। क्या बात है। हाँ, ये पक्का मन बना रखा है, क्योंकि बाबा दीप सिंह जी का पैरा है हमारे ऊपर। और जब भी, अब देखो बात करी मेरा गला भर जाता है उनका नाम लेते ही। और हमें जब भी कोई परेशानी होती है, हमारे चंडीगढ़ से मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का, जो मेन रोड पे है। और वहाँ पे हमेशा लंगर चलता है जी। जो भी राही आते हैं जाते हैं वहाँ खाते हैं। हम वहाँ लंगर खाने के लिए रुकते थे। देखो हम नैना देवी जाते थे हर महीने 1 बार जी, नैना देवी के रास्ते में आते थे, तो आते हुए लंगर वहाँ खाना। ऐसा मन वहाँ पे कन्वर्ट हुआ। आज हमारे क्लिनिक पे कोई आदमी भूखा नहीं जा सकता जो आ गया। क्या बात है। हाँ, चाहे वो पता पूछने ही आ गया किसी का, उसको कहते पहले खाना खा यार, बताते हैं। हाँ, और चाय पानी दूध लस्सी हर चीज़, ये पंजाबियत है। हाँ, हर चीज़। हाँ, तो मतलब जब गुरुद्वारे भी जाना तो जैसे हल्दी पड़ी है ऐसे
जी ये मान लो ये पड़ी है, जी हमने बनाई मान लो 1000 डब्बी, जी उसमें से 100 डब्बी निकालनी, पहले दसबंद बाबा जी का वहाँ जाएगी हाँ, है, वहाँ पे लोग वितरण करते हैं, वो भाई जी जो है वो लोगों को देते हैं, गोयल साहब दे के गए थे, ले जाओ। तो ऐसे ऐसे लोगों को पता चलता है कि यार बंदा कुछ कर रहा है ना। तो फिर उसके बाद हम जो पर्ची बनती है मरीज की, मान लो उसकी दवाई बन गई 10,000 रुपये की, जी उसके नीचे लिखा होगा 9,000, 1,000 उसी में से दसबंद बाबा जी के नाम क्या का। बात है। तो मतलब ये ऐसे शिद्दत से काम करते हैं। अब जैसे आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं, आप हमें लाख कहो गोल साहब कुछ नहीं लेना आपसे, हम फ्री करेंगे, मैंने देखी जाना। क्यों? जब हम गाड़ी में तेल नहीं डालेंगे गाड़ी चलेगी कैसे? सही बात तो कमाते किस लिए हैं? लोगों का पैसा है, लोगों पे लगाना है। क्या अपने पास भी आए, दूसरे के पास भी जाए, सबके पास सबके जाए। पूरी तसल्ली रहे सबकी। और आप देखना एक दिन ये वरदान आयुर्वेदिक को बाबा जी के नाम से कहाँ लेके जाता है। ये अपने आप में एक मिसाल बनेगी कि लोग, जो मेरी इच्छा है कि लोग ये चीज़ें घर में बनाना शुरू कर दें जी। और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है जी, सब बहुत आसान है। आपको थायराइड है, मान लो किसी को भी थायराइड है, जी एक काली मिर्च, एक सौंठ जो होती है, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, जो लंबी लंबी सी मगें होती हैं, 3 चीज़ों का पाउडर, साथ में पता है क्या है जी, बाइबडिंग और बहेड़ा, 5 चीज़ों। साहब रोज़ एक चुटकी खाना शुरू कर दो, सुबह दोपहर रात, वेट कंट्रोल होगा और साथ में थायराइड कंट्रोल होगा, और इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, भगवान की कृपा है कि थायराइड के मरीजों को एक गोली मिल गई जो रोज़ खानी होती है, बिल्कुल, वरना तो कुछ भी नहीं था। यही था आयुर्वेद का मतलब कि ये 5 चीज़ें घर में बाइबडिंग का आराम से मिल जाता है। कई लोग मुझे कहते हैं गोयल साहब ये बीच में बाइबडिंग क्या घुसेड़ दिया, हमें तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। अरे सब मिल जाता है। जब आपको भेड़े का पता था, आपको क्या पता है, जब आप जाओगे पूछने पंसारी के पास वो दे देगा आपको। गूगल का ज़माना, अब तो सब मिल जाता है। गूगल पे आप लिखो बाइबडिंग, आपके सामने आ जाएगा क्या है, ऑर्डर करो पाउडर, 10 मिनट में आपके घर आएगा। तो आजकल तो 10 मिनट वाला जमाना है। तो मतलब ये चीज़ें मैं इसलिए बताता रहता हूँ भाई साहब कि करो यार, बस ऐसे ही ना मरो। हाँ, कुछ करके मरेंगे तो खुशी भी होगी यार, हमने कोशिश तो करी थी। सही बात है। अब भगवान की जो मर्जी, बचने के लिए कोशिश तो करो। जब कहो कि अब तो हो गया, अब तो मरना ही है, ऐसे थोड़ी मरना है। सही बात है। मेरे पास 40-40 साल पुराने डायबिटीज के पेशेंट आते हैं कि सर मुझे 40 साल हो गए शुगर को, अब ना अंग्रेजी दवाई जो है वो छोड़ना चाहता हूँ। मैं 40 साल में तो छोड़ ही नहीं, अब क्या हो गया? कहता सर अब सेक्स वीक हो गया, अब दांत भी निकलने लगे, अब मुझे पता चल गया कि मैं शुगर से नहीं दवाइयों से ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मैं बड़ी जल्दी यूनिवर्सिटी पढ़ ली तुमने, 40 साल लगे तेरे को ये पढ़ने में। कहता जी नहीं, अब बस मुझे पता चल गया, अब कुछ दो। फिर उनको वही देते हैं, अश्वगंधा, स्थावर, गोखरू, ये वो मिला के, और इसी से ठीक हो रहे हैं सब। अरे मस्त चीज़ है। शुगर के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर बनाया, उसके अंदर देखो व्हीट ग्रास, मोरिंगा, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी 5, और छठी उसके अंदर मेथी का दाना, और अपना मेथी दाना हो गया, उसके साथ हो गया वो अपना गुड़मार बूटी, बेलपत्री, और एक है उसके अंदर अपना बेलपत्री, और एक वो जामुन की गुठली, 9 चीज़ें। और 10वीं पता है क्या है जी? दुनिया की सबसे नायाब चीज़ डाली है, कोई वैद्य नहीं डालता, अब मेरे पॉडकास्ट के बाद डालेंगे, डालना चाहिए, वो है कॉटन सीड। अच्छा, कॉटन सीड जो बड़ेमे की गिरी, जो पशुओं को खिलाते थे आहार में, उसके अंदर से छोटा सा एक जीभ जैसी निकलती है गिरी, छोटी सी, जैसे नॉर्मल सी निकल, उसको डालो जी। पर वो बहुत कम डालना होता है। ये अगर 100 ग्राम पाउडर है, उसमें 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं तो गले को खुश्क ड्राई कर देती है वो। तो उसको डाल के जब खाते हैं, बीटा सेल को वो ताकत दे देता है, पेंक्रियाज के बीटा सेल को ताकत दे देता है, और जो 3 महीने वाली शुगर होती है ना, HbA1c, खटाक से नॉर्मल आने लगता है जी। तभी कहते हैं रामबाण इलाज है आयुर्वेद के अंदर, बस करने वाला होना चाहिए। बजरंग बाण जी, जो बजरंग बली पहाड़ लेके आए थे, वो वाले बाण, ये तो मतलब वो चीज़ें हैं अगर लोग करें तो जी। और सुबह 1 चम्मच खाओ खाली पेट, और 1 चम्मच शाम को 5 बजे खा लो। जैसे शुगर नॉर्मल आ गई, सुबह 1 चम्मच लेते रहो, जिंदगी को जियो, जिंदगी गुलजार हो जाएगी। रसोई में हम जाने शुरू कर दें, किचन की किचकिच बंद कर दें, तो जिंदगी गुलजार है जी। बहुत अच्छा लगा गोयल साहब आपसे मिलकर, और आपकी जो हंसी है, आपकी जो तंदुरुस्ती है, आपकी जो चेहरे की चमक है ना, क्या बात सर, वो आप भले ही 60 से ऊपर हो, लेकिन सर मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। ये मेरे भारत की दी हुई देन है मेरे लिए जी, ताकि मैं अपने भारत को दोबारा से
आयुर्वेद के माध्यम से और जड़ी बूटियों के माध्यम से तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ। क्या और बात है। देखना चाहता हूँ कि लोग कोई मुझे फ़ोन करे कि गोयल साहब हमने घर में अपनी किचन को रसोई बना दिया, कभी चक्कर लगाओ। तो मेरा वादा है मैं आऊँगा। क्या बात है। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा जी, धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, आयुर्वेद तो भरा पड़ा है, खजाना मिलते तो है। रहेंगे। तो फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।